कुछ और लीडरशिप स्टाइल्स जो कि कॉमनली लिटरेचर में हमें नज़र आते हैं, बहुत अवेलेबल हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन। और जब आप इनको पढ़िए तो या इनके बारे में डिस्कशन करें तो प्लीज़ ट्राई टू सी फॉर द सिमिलैरिटीज़ और द डिफरेंसेस। बिकॉज़ एक ही तरह की मुख्तलिफ जो अप्रोचेस हैं या एक ही तरह की अप्रोचेस को मुख्तलिफ जो नामों से बयान किया गया है, समटाइम्स हमें ऐसा फ़ील होता है कि बहुत माइनर फ़र्क है एक किस्म में और दूसरी किस्म में। और वो फ़र्क किस वजह से, इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू फाइंड आउट फर्दर कि वो क्यों है, क्या डिफरेंट एराज़ में वो रिसर्च हुई है या डिफरेंट कंट्रीज़ में हुई है, डिफरेंट रीजन्स में हुई है, या उनमें कोई बहुत बारीकी से कुछ ऐसे उसमें करैक्टरिस्टिक्स हैं या कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जिनकी बिना पर कि इनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में या डिफरेंट नामों के तहत इन स्टाइल्स को समझा जाता है। इस तरह की ही जो डिफरेंट वैरायटी है स्टाइल्स की, उनमें कुछ और हम देखने की कोशिश करते हैं। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप एक और लीडरशिप स्टाइल है। ब्यूरोक्रेसी में या ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप में हमें हायरार्की के और स्ट्रक्चरल ऑर्डर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनोग्राम्स, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, इसमें वर्टिकल और लेटरल दोनों तरह का एस्पेक्ट, के लेटरल लेवल पे एक ही तरह के लेवल पे कौन है, वर्टिकल हायरार्की में कौन कौन लोग हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, स्ट्रक्चर्स की बात और मॉनिटरिंग की बात और कंट्रोल की बात बहुत ज़्यादा एविडेंट है। लीडर्स फॉलो रूल्स रिगरसली एंड इंश्योर दैट देयर पीपल फॉलो प्रोसीजर्स प्रिसाइजली। तो जो लीडर्स होते हैं वो खुद भी अपने लिए अपने प्रिंसिपल्स जो भी एक दफ़ा डिफ़ाइन हो जाते हैं उनको बिल्कुल तोड़ना मुनासिब नहीं समझते, उनको चेंज नहीं करते, वो उनको रिगरसली फॉलो करते हैं। और बिकॉज दे वेरी डिसिप्लिन्ड एंड दे डू नॉट लाइक टू गो beyond the book, they always like to go by the book. सो वो इसलिए ये एक्सपेक्टेड है कि जो उनके साथ टीम मेंबर्स भी काम कर रहे हैं उनको भी 100% वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उनको काम दिया गया है और जो प्रोसीजर उनको समझाया गया है, जो उनकी रोल और जॉब डिफाइन कर दी गई है, वो बिल्कुल उसके मुताबिक चलेंगे और उसको फॉलो करके उस काम को आगे लेकर चले जाएंगे। ये पर्टिकुलरली ये लीडरशिप स्टाइल जो है ये उस वक्त मुफीद हो सकता है जबकि अगेन या तो टीम में सलाहियत बहुत ज़्यादा नहीं है और अभी उनको डेवलप करने की ज़रूरत है, और या फिर पर्टिकुलरली क्योंकि लीडर खुद भी रूल्स और रेगुलेशंस को बिल्कुल इधर से उधर नहीं कर रहे और बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। तो ये उस तरह की सिचुएशन में भी बहुत मुफीद होता है जहाँ पर कि कोई सर्टन तरह का रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल सेफ्टी रिस्क्स हैं या हेल्थ एंड सेफ्टी हैज़र्ड्स वाली सिचुएशंस में आप काम कर रहे हैं, जैसे कि सच एज़ वर्किंग विद मशीनरी और विद टॉक्सिक मटेरियल सब्सटेंसेस और एट डेंजरस हाइट्स। तो उसमें जो रूल्स और रेगुलेशंस इस्टेब्लिश हो जाएंगे उनको इधर से उधर करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता और उसका नतीजा बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ये यूज़फुल हो सकता है मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ who perform routine tasks so they know exactly, it becomes quite a drill with practice and routine methods, so they are well aware of what is required, and it will be much less effective उस तरह की टीम्स के साथ जिनमें कि इनोवेशन, क्रिएटिविटी, आइडियाज़ शेयरिंग, कोलैबोरेशन, टीम वर्क और जिसमें डेलीगेशन को लेकर के चलने की सलाहियत मौजूद हो, जो केपेबल हैं, जो नए आइडियाज़ देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, एंड हु आर एक्सपीरियंस्ड एंड कॉम्पिटेंट टू। सो ये इस तरह की टीम्स में अगर आप ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को लेकर चलेंगे तो इट मे नॉट बी अ गुड यू नो ऑप्शन, जहाँ पर कि फिर ऑब्वियसली टीम में फ्रस्ट्रेशन आएगी एंड पीपल may not want to work with you because they will have their own vision, their own, ability and capacity to work with different ideas. Facilitative leadership style is another approach. This is a very special style and it can be employed by anyone at any particular time. और इसमें क्या होता है कि इसमें डायरेक्टिव देने की बजाय या एक वर्डिक्ट, एक डायरेक्टिव, एक ऑर्डर इशू करने की बजाय ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच से कॉन्ट्ररी थोड़ा सा और ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन स्टाइल से डिफरेंट, इसमें लीडर यूजेस अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट पैटर्न्स। जैसे एक टीचर को हम कहते हैं कि वो क्लास में फैसिलिटेटर हैं, थ्रू क्वेश्चनिंग, थ्रू असेसमेंट फॉर लर्निंग मॉडल आप डिफरेंट इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि इनडायरेक्टली आप लोगों को उन्हीं के अंदर थॉट एक का सिलसिला एक ऐसा शुरू हो जाता है, एक सोचने का सिलसिला ऐसा आप शुरू कर देते हैं कि वो उसकी मदद से सही रास्ते पर पहुंचते हैं, सही मंजिल पर जाते हैं। फैसिलिटेटिव लीडरशिप में भी लीडर इनडायरेक्टली लोगों को एक सही रास्ते की तरफ आगाही देते हैं और डायरेक्शन देते हैं, लेकिन एक ऑर्डर के ज़रिए से नहीं। उनकी एबिलिटीज़ टू थिंक
एंड टू रिफ्लेक्ट, उसको इन्हांस करने के बाद और उनको फैसिलिटेट करने के बाद।